हेलो फ्रेंड्स। मैं धीरज कुमार आपको एनसीसी स्टडी पॉइंट पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में जीव विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान के एक पार्ट्स के बारे में समझाएंगे और बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से अगर आप जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज विज्ञान के उस भाग के बारे में समझाएंगे, बताएंगे जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा और देखा भी होगा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस तथ्य को रूबरू होंगे और समझेंगे, जैसा कि जीव विज्ञान विज्ञान का एक भाग है। और इस भाग को समझने के लिए हम लोगों ने जीव विज्ञान को दो भाग में बांटे थे। दो भाग में बांट के समझते हैं, जैसे वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। तो यह वीडियो पूर्णतः वनस्पति विज्ञान से संबंधित है और वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में अगर आप रुचि रखते हैं और उसे समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होगा। तो फिर चलिए इस वीडियो को मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। जैसा कि मेरा ये चैनल है एनसीसी स्टडी पॉइंट, अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल फ़ायदेमंद है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो के बाद अगर आपको इस जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न उत्तर के बारे में, अगर आप जीव विज्ञान के क्षेत्र में ओएमआर टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारे एनसीसीआई ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इस चैप्टर संबंधित ओएमआर टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि साइंस यानी कि विज्ञान का एक भाग है जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, जैसे कि वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। तो यहाँ पे जो वीडियो है, ये वीडियो में पूर्णतः हम चर्चा कर रहे हैं वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी के अंतर्गत। जैसा कि बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। तो पूर्णतः यह वीडियो वनस्पति यानी पेड़ पौधे से संबंधित ही होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ का रिप्रोडक्शंस यानी कि जनन यानी कि उसकी वृद्धि यानी कि नया पौधा उगाना, नया पेड़ पौधा तैयार करना, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग रिप्रोडक्शंस को समझेंगे। और रिप्रोडक्शंस का ही एक भाग है जो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे। जैसा कि जान रहे हैं, रिप्रोडक्शंस यानी कि जनन जनन यानी प्रत्येक जीव अपने समान न्यू जीव संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं। यानी कि जीव जीव के तरह ही पादप पादप भी नए संतति, नए पादप का जनन करते हैं। तो इस चीज़ को समझेंगे, जनन क्यों आवश्यक है। जैसा कि जनन के द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है, जिससे उसकी पीढ़ियों में निरंतरता बनी रहती है। और जनन जीव के अस्तित्व बनाए रखने में आवश्यक है, क्योंकि किसी जीव की मृत्यु होने पर भी जनन का कारण उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। उसी प्रकार से पादप का भी नए नए पादप का जनरेशन होता है और नए नए पादप बनते हैं, जिससे उस पादप का अस्तित्व इस वातावरण यानी कि धरती पे बना रहता है। तो इस जनन को समझने के लिए हम लोग मुख्यतः दो भाग में बांटे हुए हैं, जैसे लैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, और दूसरा है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ये दोनों को समझने के लिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यह वीडियो मुख्यतः अलैंगिक जनन का ही एक भाग है, और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अलैंगिक जनन को समझेंगे। तो अलैंगिक जनन का में कई प्रकार हैं। उस प्रकार में एक प्रकार है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन यानी कि आर्टिफिशियल वेजेटेटिव प्रोपागेशंस। कहने का अर्थ है कायिक प्रवर्धन कृत्रिम रूप से किया जाता है। इसमें पादप के किसी का कायिक भाग का उपयोग करके पौधे तैयार किया जाता है। यानी कि पादप के कायिक यानी कृत्रिम रूप से पौधे तैयार करने की प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन के रूप में लेते हैं। और इसको समझने के लिए मुख्यतः हम लोग
कृत्रिम कायिक प्रवर्धन विधियों को द्वारा 3 प्रकार से करते हैं, जैसे कि कर्तन कटिंग के द्वारा, दाब लगाना यानी कि लेयरिंग के द्वारा, और तीसरा है रोपण यानी कि ग्राफ्टिंग के द्वारा। यानी कि कायिक प्रवर्धन करने के लिए मुझे पादप को 3 प्रक्रिया अपनाना पड़ता है, और 3 प्रकार से किसी पादप का हम लोग आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम रूप से प्रवर्धन करा सकते हैं, यानी कि नया रूप दे सकते हैं, नया पौधा तैयार कर सकते हैं, नया पादप तैयार कर सकते हैं। तो उस 3 प्रकार में एक प्रकार है वायु दाब लगाना, एयर लाइरिंग प्रक्रिया, यानी कि वायु दाब लगाना। इस विधि में का प्रयोग वृक्ष के किसी शाखा में कृत्रिम रूप से जड़ों के निर्माण करने के किया जाता है। यानी कि अभी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कैसे कृत्रिम रूप से जड़ का निर्माण करते हैं, कैसे हम लोग जड़ बना देते हैं किसी पादप में। इसके पादप में किसी मोटी शाखा को चुनकर उसके चारों ओर के छाल को एक वलय के रूप में हटा दिया जाता है। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे किस प्रकार से वलय के रूप में उसको बना रहे हैं। तो छाल हटाए हुए भाग को गीली मिट्टी, गीली हुई रुई या मोस द्वारा ढक दिया जाता है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये भी देखेंगे किस प्रकार से उस हटाए हुए छाल को ढक रहे हैं। ढकने के बाद इसमें नाम रखने के लिए इसे एक पात्र जोड़ दिया जाता है, और इसे बूंद बूंद पानी प्रदान करता है, और इस ढके हुए भाग को गुट्टी कहते हैं। यानी कि उदाहरण के लिए संतरा, नींबू, अमरूद, लीची आदि। यानी कि इस वीडियो में पूर्णतः हम देखेंगे, प्रयोग करके प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे हम कृत्रिम रूप से पादप का जनरेशन कर रहे हैं, और जनरेशन करने के बाद ये पादप किस तरह तैयार हो रहा है, कैसे लग रहा है देखने में, और किस तरह का ये उत्पादन करता है, किस प्रकार का ये फाइनल रूप शेप देता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखें और समझें। और अगर आप जीव विज्ञान का स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो इस वीडियो में आप काफ़ी कुछ सीखेंगे, और इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने हायर एजुकेशंस को बढ़ाने में काफ़ी सहायता मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं।